हेलो क्लास 3 स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप अपने नोट्स का पेज नंबर 7, 8, 9, 10 ले लीजिए। जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल है वो देख सकते हैं कि आपकी बुक के पेज नंबर 9, 10, 11 पर आपको पार्ट 4 भूलना समझ भूलाराम मिल जाएगा। आप इस चैप्टर को वहाँ जाकर रीड कर सकते हैं। लेसन 7 पेज आपके नोट्स के पेज नंबर 7 पर मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें सबसे फर्स्ट दिया हुआ है शब्दार्थ। फर्स्ट है डोरी। डोरी का अर्थ हुआ रस्सी। ना समझ यानी जिसे समझ ना हो। दोना यानी पत्ते से बनी कटोरी। आश्चर्य यानी विस्मय। परिस्थिति मतलब समय। स्वादिष्ट स्वाद से भरी हुई। और निर्णय मतलब फैसला। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं। पहला है मामी ने छाछ से निकाला, तो मामी ने छाछ से मक्खन निकाला। आपको सही उत्तर यहाँ राइट करना है, साथ ही रफ कॉपी में रिक्त स्थान लिखकर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। डैश के बच्चे को मटकी में डाला और घर ले आया, तो इस चैप्टर में बिल्ली के बच्चे को वह एक मटके में डालकर घर ले आया था। भोलाराम ने मक्खन कुर्ते की में रख लिया। भोलाराम ने कुर्ते की जेब में मक्खन रख लिया था। ने बिल्ली का बच्चा भोलाराम को दिया, यानी कि मामा ने बिल्ली का बच्चा भोलाराम को दिया था। और भोलाराम ने डोरी से बांध ली जलेबियाँ। यहाँ पर सही और गलत आपको दिए हुए हैं। पहला है भोलाराम बहुत नासमझदार बालक था, तो गलत। चैप्टर में भोलाराम को एक नासमझ बालक बताया गया है। भोलाराम के चाचा चाची भी उसी गांव में रहते थे, गलत। मक्खन जेब में रखने के कारण भोलाराम के कपड़े खराब हुए, सही। मामा के घर से में पालतू बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे थे, सही। भोलाराम ने जलेबियाँ मटकी में रखी, गलत। आप जब ये चैप्टर अपनी ऑनलाइन क्लास में आपको टीचर या चैप्टर रीड करवाएगी तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर यह चैप्टर ज़रूर सुनिएगा। पहला आपको यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, भोलाराम कैसा बालक था, तो यहाँ पर आपको उत्तर में दिया हुआ है भोलाराम बहुत ही भोला और नासमझ बालक था। आपको ये उत्तर एज इट इज़ नीचे लिखकर भी राइट करना है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कैसा की जगह केवल बहुत ही भोला और नासमझ राइट करना है। सेकंड आपको दिया हुआ है भोलाराम के मामा मामी कहाँ रहते थे, तो भोलाराम के मामा मामी उसी के गांव में रहते थे, तो कहाँ की जगह आपको उसी के गांव में राइट कर इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं आपको थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, भोलाराम ने पत्ते में लिपटा मक्खन जेब में क्यों रख लिया, तो यहाँ पर आपका उत्तर है भोलाराम ने पत्ते में लिपटा मक्खन मक्खियों से बचाने के लिए जेब में रख लिया था। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है भोलाराम की मटकी में क्या था, तो भोलाराम की मटकी में बिल्ली का बच्चा था, तो आपको पूरा क्वेश्चन में से राइट करना है और बिल्ली का बच्चा आपको क्वेश्चन में से आंसर में राइट करना है। फिफ्थ आपको दिया हुआ है मटके का ढक्कन खोलते ही माँ ने क्या देखा, तो मटके का ढक्कन खोलते ही माँ ने देखा कि बिल्ली का बच्चा मर चुका है, क्योंकि मटके में उसे सांस लेने के लिए हवा नहीं पहुँच पा रही थी, जिससे उसका दम घुट कर वह मर गया। तो आपको पूछना कि बिल्ली का बच्चा मर चुका है, इतना ही याद करना है। तो आप ये क्वेश्चन आंसर्स को नोट्स में राइट करने के साथ में अपनी रफ कॉपी में भी राइट कीजिएगा, जिससे कि यह आपको लर्न हो सके। भोलाराम ने डोरी से क्या बांधा, तो भोलाराम ने डोरी से जलेबियाँ बांधी। आपको क्या की जगह जलेबियाँ राइट करना है। यहाँ पर आपको चित्र में रंग भरिए दिया हुआ है, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी बिल्ली आपको दी हुई है। इसमें आपको वैक्स या पेंसिल कलर की हेल्प से इस बिल्ली में कलर करना है। ध्यान रखना कि कलर पिक्चर से बाहर ना जाए। नेक्स्ट पेज नंबर 9 पर आपको दिया हुआ है अनेक शब्दों, यह आपका हिंदी व्याकरण का पोर्शन है, जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक तरफ वाक्य दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड शब्द, यानी कि मास में एक बार आने वाला वाक्य के लिए आपको एक शब्द में उत्तर देना है, तो वो होता है मासिक, यानी कि मास में एक बार आने वाले को के लिए शब्द प्रयोग होगा मासिक। फिर दिया हुआ है सप्ताह में एक बार होने वाला, यानी कि सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, और वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जिसके मन में दया हो दयालु, फल फूल खाने वाला शाकाहारी, जो चित्र बनाता हो चित्रकार, विद्या की चाह रखने वाला विद्यार्थी, जो दिखाई ना दे अदृश्य, मांस खाने वाला मांसाहारी, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, देखने योग्य दर्शनीय, गांव में रहने वाला ग्रामीण, शहर में रहने वाला शहरी, जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक,
जहाँ इलाज किया जाता है। अस्पताल, जहाँ पुस्तकें पढ़ने के लिए रखी जाती हैं। पुस्तकालय, जो जूते ठीक करता है। मोची, जो रोग से ग्रस्त है। रोगी, जो मिठाई बनाता है। हलवाई, लेख लिखने वाला। लेखक, जो दूसरों के साथ भलाई करे। परोपकारी, भारत में रहने वाला। भारतीय, आलस करने वाला। आलसी, सोने चांदी की चीज़ें बनाने वाला। सुनार, बहुत मेहनत करने वाला। परिश्रमी, किसी से भी ना डरने वाला। निडर, जिसके माता पिता ना हो। अनाथ, जो पढ़ा लिखा ना हो। अनपढ़, जो अक्षर पढ़ना जानता हो, लिखना जानता हो। साक्षर या शिक्षित, देखने दर्शन वाले लोग। दर्शक। नेक्स्ट पेज पर आपको इस चैप्टर पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। अब पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पर्यायवाची शब्द वह शब्द होते हैं, यानी एक शब्द का अर्थ के और भी अनेक शब्द होते हैं। यानी कि महिला का आपको यहाँ दिया हुआ है नारी, स्त्री, औरत। यहाँ पे इन चारों शब्दों का अर्थ एक ही समान है और अगर किसी वाक्य में एक शब्द के स्थान पर यहाँ पर दूसरे शब्द को प्रयोग करने पर भी उस वाक्य का अर्थ भिन्न नहीं होगा, उसका अर्थ वही रहने वाला है। अर्थात एक शब्द के अर्थ के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है महिला का नारी, स्त्री, औरत। बगीचे का उपवन, बाग, वाटिका। संध्या का शाम, सांझ, सायकाल। सूर्य का सूरज, दिनकर, रवि। भूमि का धरती, जमीन, भू। पहाड़ का पर्वत, नग, गिरी। वायु का अनिल, हवा, पवन। दोस्त का मित्र, सखा, सहचर। दिन का दिवस, वार, दिवा। पुष्प का फूल, सुमन, कुसुम। संसार का विश्व, जगत, दुनिया। शिक्षक का अध्यापक, गुरु, आचार्य। पक्षी का खग, चिड़िया, गगनचर। बादल का मेघ, घन, जलधर। बारिश का वर्षा, पावस, बरसात। प्रातः का प्रभात, सुबह, सवेरा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर 30 शब्द दिए हुए हैं। इन 30 शब्दों के आपको 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखे हुए दिए हुए हैं और साइड में आपको ब्लैंक लाइन दी हुई है। आपको यह लाइन यहाँ से देखकर इस तरफ राइट करनी है और साथ ही में लर्न भी करना है। जब आपको एग्ज़ाम्स में यह पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने के लिए आएगा तो इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको सभी याद होना चाहिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस अपनी रफ कॉपी में कर कंप्लीट रखिएगा। सितंबर में जब आपकी एग्ज़ाम्स होंगी तो आपकी एग्ज़ाम्स कॉपी स्कूल में सबमिट होगी, जिसके लिए आपको यह सब लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।